एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिलायंस पीपी की लिस्टिंग। आज होने वाली है इसकी लिस्टिंग। और लिस्टिंग कितनी बजे होगी? लिस्टिंग 9:15 बजे होगी। इस वीडियो में जानेंगे लिस्टिंग प्राइस के बारे में और यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे कि कैसे आप रिलायंस पीपी को लेके आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बेच दो और यहाँ पे पीपी को खरीदते हो तो आपको यहाँ पे जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा आएगा। लिस्टिंग प्राइस कितने पे होगी और यहाँ पे आपकी कॉस्ट कैसे इसमें आप कैलकुलेट होगी, क्या आपका कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और जिन लोगों को शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं या फिर पेमेंट मिस आउट हो गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और सब कुछ आपको जानकारी दे देंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये हमारा बीट द स्ट्रीट का मार्केट टिकर है। ये इंडिया का पहला ऐसा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे सभी मार्केट की न्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाती है। भले वो कोई भी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड यहाँ पे अपडेट हो जाती है। ये कॉन कॉल वगैरह हो या फिर सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री चैनल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है या फिर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोगों को डाउट था रिलायंस की लिस्टिंग प्राइस वगैरह पे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आज जो अनिल सिंघवी जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उन लोग ने है ना आज एक जी बिजनेस वालों ने एक वीडियो या फिर एक कुछ है ना न्यूज़ भी डाली है जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं 1200-1300 रुपये पे लिस्टिंग होगी, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस क्या होगी मैं नहीं बल्कि आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बता देगा। मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हो है ना, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप लिस्टिंग प्राइस वगैरह कितनी होगी। इसका अभी अगर आप देखोगे, ये अभी प्री ओपन में जो ट्रेडिंग चल रही है 1550 के लगभग कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1550 के लगभग यहाँ पे अभी लिस्टिंग होगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1570 पे लिस्टिंग हुई है। अच्छा, ये लिस्टिंग कैसे कैलकुलेट होती है और लिस्टिंग प्राइस वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। रिलायंस का जो भाव चल रहा है 2080 के करीबन चल रहा है, उसमें से आप माइनस करो 628 रुपये। 628 रुपये किस बात की हुई? 628 रुपये का आपको आखिरी कॉल है जो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नवंबर में ड्यू होगा, ये आप माइनस कर दो। अभी मान लेता हूँ मैं यहाँ पे रिलायंस की प्राइस थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब अगर अपन 1570 में ऐड कर लें तो जैसे कि जो भी रिलायंस की प्राइस है अभी, तो ये प्री ओपन है, प्री ओपन में तो मार्केट ऊपर नीचे बहुत होता है। तो अभी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भाव देखोगे तो 2190 दिखा रहा है। 2190 में से अगर अपन यहाँ पे 628 रुपये माइनस करते हैं तो 1562 आती है। लगभग वही प्राइस आ रही है, 1562 1570, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रीमियम रहता है। प्रीमियम का कारण यहाँ पे ये रहता है कि आप है ना अभी 628 रुपये बाद में दोगे तो उसका जो थोड़ा बहुत नॉशनल इंटरेस्ट का कॉस्ट होता है वो यहाँ पे आपका प्रीमियम के रूप में दिखता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यहाँ पे आप कैसे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है ना, कैसे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। देखो, मैंने है ना कुछ पुराना स्क्रीनशॉट है 3 मार्च का, वो यहाँ पे शो किया है। देखो क्या होता है कि रिलायंस की शेयर प्राइस अगर मान लो 100 रुपये से बढ़ती है, जैसे कि इस केस में बढ़ी है, तो यहाँ पे अगर आपका फुल्ली पेड शेयर है उसमें 5% गेन आएगा। बट बिल्कुल उतना क्या उतना ही या उससे थोड़ा कम यहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज दिखेगा इसके अंदर, पीपी के अंदर भी, ठीक है। तो वहाँ पे 92 रुपीज़ का इंक्रीज था। अभी क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो बेस प्राइस है उस टाइम क्या था, 1000 रुपये के लगभग है ना बेस प्राइस था। बट उस पर जो आपको गेन होता है ना, वो यहाँ पे इन परसेंटेज टर्म ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 7.5% का गेन है और यहाँ पे 4.5% का गेन है। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ वापस। अभी जैसे 2200 रुपये का ये जो भाव है रिलायंस का, ठीक है, यहाँ से अगर 800 रुपये का गेन होता है तो आपको जो गेन होगा 2200 रुपये पे 800 रुपये का होगा। बट यहाँ पे अभी आपका भाव 1570 चल रहा है पीपी का, और पीपी पे भी लगभग इतना ही गेन होगा। मान लीजिए चलो 750 होता है, तो आप ये समझ लो कि 750 रुपये आप 1570 पे ज़्यादा रुपये कमाओगे ना, ठीक है। आपको यहाँ पे लगभग 50% गेन है और यहाँ पे 50% से बहुत कम है। यहाँ पे 50% गेन होने के लिए 1100 रुपये का भाव चाहिए था। ये है बीट द स्ट्रीट का एकदम एक्सक्लूसिव एनालिसिस, और ये हम लोग आज नहीं डाल रहे हैं, ये हम लोग ने 6-7 महीने पहले डाल दिया था। अगर आप देखोगे इसकी जो डेट है, इसमें डेट, हाँ, 2 मार्च 2021 को डाला था हमने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग ने इसके बारे में लिखा था कि ये कैसे हो सकता है, और हम लोग ने ऑलरेडी हमारे सारे शेयर्स पीपी में कन्वर्ट कर लिए थे, बिकॉज यहाँ पे आप रिलायंस पे हम लोग बुलिश है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई भी आदमी बेरिश है तो वो यहाँ पे इसको उल्टा कर ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो टूटेगा भी ज़्यादा। अगर रिलायंस मान लो कल को नीचे गिरता है तो यहाँ पे 1560 से अगर 500 रुपये नीचे गिर गया तो यहाँ पे आपको सीधा 50% फॉल दिखेगा, और वहीं पर अगर आपको 2200 रुपये पे कुछ 500 रुपये का फॉल दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेरे को कुछ बताना था आपको
जो मेरे को लगा कि यहाँ पे अच्छा है और वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक्सक्लूसिव एनालिसिस होता है। बाकी यूट्यूबर तो पता नहीं क्या क्या बताते रहते, कुछ ना कुछ चलाते रहेंगे, चार्ट वार्ट खोल देंगे। अरे क्या चार्ट दिखाओगे, चार्ट तो है ही नहीं इसमें कुछ, है ना। चलो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिन जिन लोगों का यहाँ पे पेमेंट, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने पेमेंट 31 मई के बाद से किया था, यानी 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में किया था ना, उनको अभी ये शेयर्स क्रेडिट नहीं होंगे। यहाँ पे रिलायंस ने साफ साफ लिखा है, जो कंपनी को पैसा 31 मई तक मिल गया था, ठीक है, वो यहाँ पे सारे शेयर्स को यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सारे शेयर्स को यहाँ पे लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे रिलायंस ने कितने रुपए उठाए, तो यहाँ पे टोटल इनको 13,280 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, अभी इनको 13,150 करोड़ रुपए मिल गए हैं। जिन जिन लोगों ने हसबा या फिर कोई भी मेथड से किया था, जिनके शेयर अभी 2-3 दिन पहले डेबिट हुए थे, मतलब पैसा डेबिट हुआ था, उन सबको भी यहाँ पे आज ही क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट नहीं होता है तो क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पैसा भर भी दिया है, 31 मई से पहले भरा है और यहाँ पे फिर भी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलायंस की ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं करीबन 4 ईमेल आईडी आपको दूंगा और वहाँ पे आप यहाँ पे इनको मेल कर दीजिएगा। और मैं यहाँ पे रिलायंस का चैटबॉट का नंबर दे दूंगा, जो कस्टमर केयर का नंबर है। देखिए उन पे रिप्लाई आना थोड़ा मुश्किल है, बट आप क्या करो, या तो इन 4 ईमेल को पे मेल कर देना कि आपकी सारी डिटेल्स दे देना, DPID वगैरह वगैरह, और वो सारी चीज़ें डाल देना, ठीक है। और नहीं तो आप हमें बेझिझक हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सएप का जो है वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप का जो नंबर है, प्लीज़ ढंग से नोट कीजिएगा, कोई और नंबर गलती से मत डायल कीजिएगा। 7014618970 ये नंबर है। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी ना तो मैं आपको आगे होके फ़ोन करूँगा, ठीक है। और आपको कोई भी तरह की स्टॉक मार्केट की क्वेरी या कुछ भी समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये जो सर्विस है व्हाट्सएप वाली, ये केवल सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को और फिर हमें यहाँ पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई और नहीं करता है और हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए हम कुछ भी आपसे चार्ज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, जिन जिन लोगों को यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाए 10 जून तक, आज लास्ट डेट है, 10 जून तक पेमेंट नहीं कर पाए, उनको क्या करना है, इस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया था, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो टाटा स्टील के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अभी यहाँ पे क्या होगा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से 1 महीने बाद यहाँ पे एक और पेमेंट टाइमलाइन खुलेगी, जहाँ पे आपसे 8% के इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे पैसा लिया जाएगा और तब आप भर सकते हो। उसके जो पेमेंट मेथड्स होंगे बिल्कुल सेम के सेम होंगे जो अभी है, ठीक है। टाटा स्टील का एग्जाम्पल दे देता हूँ। टाटा स्टील में करीबन 15 फरवरी को यहाँ पे उनकी लास्ट डेट थी, फिर उन लोग ने 19 अप्रैल से लेके, ठीक है, नहीं सॉरी 15 मार्च थी, 15 मार्च के करीब यहाँ पे डेट थी, मेरे को एग्जैक्टली बिल्कुल याद नहीं है, बट एकदम ऐसा हुआ था। 19 अप्रैल से 3 मई के लिए एक और उन लोग ने टाइम खोला था, 3 मई का यहाँ पे टाइम खोला था, तो करीबन शायद यहाँ पे 15 मार्च ही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल रिलायंस में भी ऐसे ही होगा, बिकॉज सेबी का रूल है कि एक बार अगर पेमेंट मिस होता है तो वापस आप पेमेंट कर सकते हैं, बट विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल है, 8% प्रतिशत पर ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आपसे अगर ब्याज वो लेंगे तो करीबन 1-1.5 महीने का लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके शेयर्स चले जाते हैं, आप अभी भी पेमेंट नहीं करते हो, तो आपके शेयर फोरफीट हो जाएंगे। फोरफीट का मतलब है आपके डीमैट से गायब हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, 000, ठीक है। आपका वो जो पैसा है वो डूब जाएगा। इस शेयर की प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट वगैरह, तो जितने में आपने खरीदा है, यानी अगर आपने बाजार से खरीदा है प्लस यहाँ पे आप 314 रुपये ऐड कर लीजिए। किसी ने अगर पहले खरीदा था, मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम सब्सक्रिप्शन, तो 314 प्लस 314, उनके लिए तो केवल 628 रुपये की कॉस्ट है, उनके लिए तो बहुत ह्यूज गेन है। और बाकी किसी ने बाजार से खरीदा था, मान लो 1000-1100 रुपये में, तो 1000 में आप 314 ऐड कर दे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। 9:15 बजे इसकी लिस्टिंग है, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक लिस्टिंग हो चुकी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल हम लोग रिलायंस बुलिश है। 24 जून को इनकी यहाँ पे AGM है, तो उसका भी हम लोग अपडेट डाल देंगे, AGM में क्या क्या हो सकता है और वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फोग्राफिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमें प्लीज़ व्हाट्सएप कर दीजिए। और हाँ, अगर किसी को वो पेमेंट नहीं हो रहा है ना, अभी भी नहीं हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, मैं है ना आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे पुराने वीडियोस डाल दूंगा जो जो मैंने यहाँ पे डाले हैं। मैं समझा देता हूँ वापस कि उन वीडियोस के नाम जो जो रहेंगे। देखो, एक यहाँ पे रहेगा लाइव प्रोसेस वाला, जिसके अंदर हम लोग ने बताया कि ऑनलाइन मोड से कैसे पेमेंट करते हैं, जहाँ पे हम लोग ने खुद ने पे किया था। एक पेमेंट प्रोसीजर का वीडियो है जहाँ पे हम लोग ने बाकी अदर यहाँ पे जितने भी पेमेंट मेथड थे, यानी एसबा, DD और चेक वाले, वो बताए हैं।
फिर उसके बाद किसी का यहाँ पे अगर पेमेंट फेल होता है ऑनलाइन मेथड के थ्रू, उनको क्या करना चाहिए था वो बताया है, ठीक है। फिर जो बाकी एक वीडियो है वो पीपी लिस्टिंग का है, जो उसमें आपको यहाँ पे कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें आज वापस रिपीट हो रही है। और यहाँ पे एक जो दूसरा वीडियो है, अगर आपने पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट किया तो आपको क्या करना है, मतलब आपको कैसे पेमेंट करना है आफ्टर ड्यू डेट, तो वो यहाँ पे बताया। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 वीक के अंदर अंदर लिस्टिंग होगी और बिल्कुल हो चुकी है। आपके शेयर्स क्रेडिट हो चुके होंगे, आपको नया भाव भी दिख जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिन जिन लोगों ने 31 मई तक पेमेंट किया था उनको ही शेयर्स दिखेंगे। जिनको नहीं दिख रहे हैं प्लीज़ या तो अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करें, नहीं तो रिलायंस से कांटेक्ट करें, आपके शेयर्स कहीं नहीं जाएंगे। और आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, पेमेंट स्टेटस की जो वेबसाइट है उस पर, रिलायंस की जो पेमेंट वेबसाइट है कॉल मनी की, वहाँ पे आप पेमेंट स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपको सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है या फिर आपको ईमेल वगैरह आ चुका है तो आपके शेयर्स कहीं नहीं गए, थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, आपको शेयर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक अपडेट। चलिए, थैंक यू सो मच।